हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हर बार कुछ नया। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी जो एनटीपीसी के तहत आया हुआ है उसके फॉर्म के बारे में ही हम लोग बात करेंगे और उस फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक हम फॉर्म को भर के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिए। अगर आपको इस तरीके का वीडियो देखना पसंद है, सरकारी जॉब से संबंधित या सरकारी योजना से संबंधित, तो आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हम अपने होम स्क्रीन पे हैं। तो हम लोग सबसे पहले चल जाते हैं गूगल में। गूगल में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आरआरबी टाइप करते हैं। ठीक है, आरआरबी टाइप करेंगे। आरआरबी टाइप खोलने के बाद देखिएगा आप सबसे ऊपर में जो है आपको आरआरबी का होम जो है अप्लाई gov.in जो है ये पहले आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप खुद देख पाइएगा कि ऐसा इंटरफेस आपके सामने खोल के सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अप्लाई में ये कर देना। इसमें देखिए दो चीज बोला, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है, अच्छा, इसको भरने से पहले जो बेसिक इसकी जानकारी मैं उसको आपको दे देता हूँ ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बात है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हाँ, इसमें क्या है कि ये जो फॉर्म है आपका 14 तारीख से लेकर, मतलब 14/09, ठीक है, से लेकर 13/10 यानी 13 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो इसकी करेक्शन डेट जो है, करेक्शन डेट जो देगा वो आपका 16 से लेकर 25 अक्टूबर तक दिया जाएगा। ठीक है, 25 अक्टूबर तक दिया जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पैसा कितना लगेगा। ठीक है, तो पैसा के बारे में आप देख लीजिए। मान के चलिए अगर आप जनरल से हैं या तो फिर ओबीसी से हैं या तो फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको जो है पैसा लगेगा 500 रुपये फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, 500 रुपये फॉर्म भरने के लिए लगेगा। ले, लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि अगर आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो आपको आपके अकाउंट में 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या तो फिर पीएच हैं, ठीक है, या फिर जितने भी वुमेन्स हैं यानी कि गर्ल जो भी लेडी हैं, है ना, मेन है, और कैटेगरी के जितने फीमेल हैं तो फीमेल के लिए उनका जो है वो 250 रुपया रखा गया है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑल कैटेगरी का वुमेन आएंगे, है ना, इसमें कोई ऐसा ओबीसी और जनरल का बात नहीं, जितनी भी महिलाएं होंगी सभी को 250 रुपया ही लगेगा। ठीक है, 250 रुपया ही लगेगा। और अगर आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो है रिफंड के तौर पर 250 रुपया वापस मिल जाएगा, यानी कि आपको एग्ज़ाम देने में ही भलाई है और फॉर्म भरने में आपको कोई घाटा नहीं है। तो फॉर्म को ज़रूर भरिए। ठीक है, अब ये सारी बातें होगी। अब ये है कि इसमें कौन दे सकता है, दे सकता है वही जो भी ग्रेजुएट है। ठीक है, जो भी ग्रेजुएट है यानी कि किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग अप्लाई में यहाँ पे देखिए दो चीज़ें है, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट को चूज कीजिए। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट करना पड़ेगा आपको एक अकाउंट। तो चलिए हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर, देखिए एएलपी के लिए जिसने फॉर्म भरा था, टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरा था, या सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरा था, या कांस्टेबल के लिए, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, अगर उसने अभी 2024 में अगर कोई फॉर्म भरा है इसका, तो आपको दोबारा इसको करने का जरूरत नहीं। आप सीधा यूज़र नेम और जो पासवर्ड है आप डाल के सीधा कर सकते। तो हमने नहीं भरा तो हमने इसको
काट देते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग को भरना क्या क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, ठीक है। कंट्री ऑफ नेशनलिटी कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इंडिया भरना है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया भरना है। बाकी यहाँ नेपाल तिब्बत सब के बारे में भी दिया गया है, उसके बारे में भी आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, इसमें आपको अपना नाम भरना है, ठीक है। इसमें आपका नाम को भरना है और इसी में पूरा नाम को दोबारा टाइप कर देना, ठीक है। हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने चेंज नेम किया है तो यस कीजिए और नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भरना है और यहाँ पे दोबारा डेट ऑफ बर्थ को भरना है। यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट जेंडर के बारे में बोला जा रहा है, आपका लिंग क्या है, पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर, वही सब के बारे में पूछा जा रहा है। और इसी को यहाँ पे दोबारा देखिए, दोबारा फॉर्म ये देने का ही पीछे एक ही रीजन ये है कि फॉर्म में गलती ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके फादर का नाम लिखना, उसके बाद ही इसको दोबारा यहाँ पे लिखना है। मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है, फिर दोबारा मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए हाँ आधार वेरिफिकेशन के बारे में बोला जा रहा है। तो आधार यहाँ पे आपको क्या करना, अपना आधार को टाइप कर देना, ठीक है। और इसको आपको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड लिख के आप उस मतलब इसको क्लिक कर लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ वहाँ मांगा जाएगा। मान के चलिए कि हम लोग इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड करेंगे तो देखिए ये आपको सारा पूछा जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट अ वैलिड प्रूफ आईडी ये वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी को भर देना है और ईमेल आईडी को भरने के बाद उसमें आपको क्या करना है, जनरेट ओटीपी, इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। ओटीपी जब जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे इस ओटीपी को आपको भर देना है। उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर को आपको डाल देना, अपना जो भी मोबाइल आप पकड़ते हैं उसको नंबर को डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, जो ओटीपी आपके जनरल मैसेज में आएगा उसको आपको इसमें फिल कर देना है, ठीक है। हो गया। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक पासवर्ड। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, एक पासवर्ड जो इजी हो, ठीक है, इजी हो, जो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। और उसको पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, अपना एक डायरी में उस पासवर्ड को लिख लीजिएगा ताकि आप भविष्य में सुरक्षित रह सके, आप भूलें नहीं। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है और यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है ना, कैप्चा दिया हुआ है, उस कैप्चा को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप एक बार प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं। प्रीव्यू में आप देख पाएंगे कि जो चीज़ आप भर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसके बाद आपके अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जब आप आधार पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, मैं आधार डिटेल्स और इमेज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा सारा आपका जो डिटेल्स वो भर जाएगा। उसके बाद इसमें आपको क्लिक करके आपको इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस हम लोग दिए थे उसको हम लोग यहाँ डाल देना, और जो आपने पासवर्ड बनाया था समझे, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आप पासवर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस पासवर्ड को देख सकते हैं सही है कि गलत है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दे रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे डाल के आप सीधे क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा देखिए इसके सामने जो है आपको ऐसा खुलता हुआ नजर आ जाएगा। इसमें आपको सिंपली देख लीजिए यहाँ पे जो है मीडियम ऑफ एग्जाम जो मेनली दिया गया है तो 13 लैंग्वेज में दिया गया है। आप किसी भी लैंग्वेज में जो है एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश भी है, तो आप किसी भी एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो दिया गया उसमें हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आ गया है। ये रेलवे आरआरबी जो है उसका अपना ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है जिसमें वो आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको जो है यहाँ पे ये वाला देखिए 14/9, ठीक है, 14/9 और क्लोजिंग है 13/10। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लिक करके सीधा नेक्स्ट हम लोग को बढ़ जाना है, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग को अप्लाई करना है, उसको हम लोग दिखा देते हैं। रुके एक सेकंड, देखिए आप कहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा जो है, गुवाहाटी है, मुंबई है, बेंगलुरु है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है, कोलकाता है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से अजमेर है, अहमदाबाद, कहीं पर भी आप जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद इसको आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका सारा डिटेल्स जो पहले आपने भरा था वो डिटेल सारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सारा डिटेल्स आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंट्री और नेशनलिटी भरा हुआ, सारा चीज यहाँ पे भरा हुआ। आपको उसको छोड़ के सीधे आपको देख लेना, उसके बाद नीचे आ जाना जिसमें आपको मैरिटल स्टेटस दे पूछ रहा है, ठीक है, ये सब के बारे में पूछ रहा है, हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे आपको क्या है कि आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मांगा जा रहा है, ठीक है, मैरिटल स्टेटस मांगा जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन मांगा जा रहा है, आप किस धर्म से हैं। उसके बाद आपका मदर टंग यानी कि मातृभाषा क्या, उसके बारे में पूछा जा रहा है, आप वो भर लीजिएगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है उसके बारे में आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क, मतलब आपको ऐसा कोई विजिबल मार्क देना है जो दिखता हो, मतलब साफ साफ पता चलता है, आपको ऐसा विजिबल मार्क देना है, ठीक है। इसमें से दोनों कंपलसरी नहीं है, आपको दो मांगा गया, अगर आप एक देना चाहते हैं आप इसमें भरिए, इसमें भरने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए उसको भरने का जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको कम्युनिटी के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें से आप जिस कम्युनिटी से भरना चाहते हैं आप वहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो है आपको स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, इसमें कम्युनिटी भर लेना। कम्युनिटी भरने के बाद आपको कौन से स्टेट से हैं, आपको ये पोर्टल एड्रेस डिटेल से, ठीक है, जिसमें आपका मतलब क्या बोलेंगे प्रेजेंट एड्रेस और इधर परमानेंट एड्रेस दिया जा रहा है। आप जहाँ अभी रहते हैं वहाँ का, आप कौन स्टेट में रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ का जो एड्रेस होता है ना, उसमें उसको आपको डाल देना, आपको इस विलेज टाउन या सिटी में है उसको डाल देना, और किस क्या पिन कोड है उसको डाल देना, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। अगर आपका दोनों सेम है, ये और ये आपका सेम है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, जिससे जो भी आप यहाँ पे भरे वो ऑटोमेटिकली इसमें भर जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आगे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ जाइएगा। देखिए हम लोग फिल कर चुके उस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, जिसमें आपको इसमें क्या करना है, उसमें पूछा है कि एक सर्विसमैन है, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। अगर आप बैक वेंचर्स है, डिसेबिलिटीज है, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, तो आप इसमें आप अपना हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर है तो यस और नहीं तो नो कीजिएगा, और कितना है उसके बारे में भी लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में देखिए कि अगर आपको कम दिखाई देता है तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट के लिए ऑप्शन दिया गया है, और इसके बाद आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे आपको ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर के बारे में पूछा गया, अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो नो कीजिए। और एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे में काम करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अब यहाँ पे सबसे मेन बात, यहाँ पे आपको आपका बैंक के बारे में डिटेल्स दिया गया है। देखिए बैंक के बारे में डिटेल्स इसलिए दिया गया है कि जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कीजिएगा तो रिफंड के लिए आपका बैंक अकाउंट और इस IFC जो क्या मांगा गया है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका बैंक में रिफंड हो पाएगा। तो इसमें आपको आपका सारा जो बैंक डिटेल्स है, आपको जैसे अकाउंट होल्डर आपका नाम लिख लीजिएगा, अकाउंट नंबर इसमें लिखना है, कंफर्म अकाउंट नंबर ये कीजिएगा, और IFC कोड लिख लीजिएगा। IFC कोड वगैरह ये सारा चीज़ आपको जो है आपके पासबुक में मिल जाएगा, इसलिए आप इसमें देख के भर लीजिएगा, ठीक है। देख के भरने के बाद आपको इसमें सेव करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो है
क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद इसमें मैट्रिकुलेशन का तो दिया ही हुआ है। इसमें आपको क्या करना, अपना स्टेट जो है सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, अब बोर्ड कौन सा था, ठीक है। मतलब ये आपको वो सेव करना है जहाँ पे आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। मैट्रिक यानी कि 10th का आपने एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पे कौन सा बोर्ड है उसके बारे में सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आपका जो रिजल्ट आया था किस डेट को डिक्लेयर हुआ था, आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ उसको आप लिख लीजिएगा। मार्कशीट में ही आपको रोल नंबर मिल जाएगा, रोल नंबर का आप लोग यहाँ पे कर देना है। और साथ ही साथ क्या करना है, आपको अपना जो है सर्टिफिकेट लिख रहा है, ठीक है, मैट्रिक अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे आप मार्कशीट को भी आप अपलोड कर सकते हैं उसके साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे जितना डिटेल्स आप मार्कशीट के हिसाब से भरें तब मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है आपका जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है लास्ट में जो मिलता है आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब नेक्स्ट कीजिएगा तो ऐड जितना भी एजुकेशन आपका था उसको ऐड करने के बाद जब आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस सामने खुलता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको ये जो है फॉर्मेट दिया गया है, आपको यहाँ पे अपना एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लगाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर लगाना है। देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि 30 KB से 70 KB के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी देखिएगा कि देखिए द फोटो शुड हैव द क्लियर फ्रंट व्यू एंड कैंडिडेट विदाउट कैप होना चाहिए और डार्क ग्लास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसमें जो दिया है सैंपल ऑफ योर रिजेक्टेबल फोटोज जो है उसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए ये जो है ऐसा आपको फोटो नहीं लेना है, ठीक है। जिसमें देखिए इसमें एकदम सामने हो गया है ना, ये टेढ़ा हो गया, ये चश्मा हो गया, ये इस तरीके का बाल हो गया है ना, और एक आँख छोटा बड़ा इस तरीके का हो गया। अब देखिए इसका बैकग्राउंड देखिए खराब, इसमें ब्लर है, ऐसे बहुत सारे फोटो हैं। तो आपको लेना है ऐसा फोटो, ठीक है, जिसमें बाल आपका थोड़ा ऊपर रहे और एकदम क्लियर भी हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, अपना फोटो डाल लीजिएगा, जिसके इसमें आपको देखिए ये दिया गया है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सिग्नेचर और फोटो को अपलोड कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप जो है फोटो अपलोड कर लेंगे, ठीक है, फोटो और जो साइन है अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सारे जो हैं, इसमें आपको अपने हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, प्लस साइन में क्लिक करते जाना है, ठीक है। प्लस साइन, और जो जितने भी आप प्लस साइन क्लिक करेंगे सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट होने के बाद आपका इंटरेस्ट चूज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टिक कर देना, और आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे मान के चले आपको जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे आपको इसको लिख देना है। लिखने के बाद देखिए इसके बाद क्या है कि आपको अगर प्रीव्यू एप्लीकेशन सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आपका खुल चुका है पेमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट के लिए खुल चुका है। आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे पे विथ इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका सारा जो डिटेल्स है बैंक का वो डाल के, आपको एटीएम डिटेल्स जो मांगता है वो सब डाल के आपको सीधे क्या करना है, आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में क्लिक कर देना है, ठीक है। बैक करके एप्लीकेशन पेमेंट आप जो है प्रिंट कर लीजिएगा। पेमेंट का जो रिसिप्ट मिलेगा उसको प्रिंट करने के बाद क्या है कि आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में क्लिक करना है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में आप क्लिक करने के बाद आपको पूरा एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। उसी के साथ साथ नीचे में आपको क्या है, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप डाउनलोड उससे कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको
ये वीडियो देखना पसंद आया या तो आपको मेरा मेहनत पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है हमें भी।